सोमालिया में मुंबई की तरह का आतंकी हमला हुआ है। मोगादिशु के होटल हयात में 26/11 जैसा हमला हुआ है। होटल के पास एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। अल शबाब के आतंकियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मोगादिशु एयरपोर्ट के पास हयात होटल पर यह आतंकी हमला हुआ है। यह हमला 26/11 जैसा है। इसको ज्यादा समझे तो जैसे 26/11 का हमला इंडिया में हुआ था, ठीक उसी तरह से ये सोमालिया में हमला हुआ है। मोगादिशु एयरपोर्ट के पास हयात होटल है और उसी में ये आतंकी हमला हुआ। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए, उसके बाद भगदड़ मच गई है। देखिए, वहीं से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोमालिया जो आर्थिक संकट से जूझता रहता है, वहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। वहीं से इस आतंकी हमले की खबर है और ये तस्वीरें भी वहीं की हैं। लगातार एक के बाद एक कई धमाके हुए 26/11 जैसे। अल शबाब के आतंकियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सोमालिया की, जहां पर मुंबई के 26/11 हमले की तर्ज पर एक हमला किया गया है। होटल हयात में आतंकी घुस गए हैं। ये सोमालिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोगादिशु जो कि सोमालिया का एक बड़ा शहर है, वहां पर होटल हयात में बड़ा आतंकी हमला। अल शबाब के आतंकियों ने होटल हयात पर हमला किया है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहा है कि सोमालिया में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तो मोगादिशु की ये तस्वीर सोमालिया की राजधानी, और देखिए वहां पर किस तरह से होटल के अंदर ये सभी हमलावर आते हैं और फिर लोगों पर हमला करते हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि खुफिया विभाग के प्रमुख समेत 9 लोग इसमें घायल हुए हैं। मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था, लगभग उसी पैटर्न पर ये अटैक नजर आ रहा है। होटल हयात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये हमला शुरू हुआ, धमाके की आवाज़ लोगों ने सुनी, उसके बाद अफरा तफरी मच गई, लोग भागते नजर आए। और ये देखिए, गाड़ियों के पीछे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में, और बिल्कुल जैसे मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, उसी पैटर्न पर 2 धमाके सुने गए। एक होटल के गेट पर धमाका हुआ और दूसरा ब्लास्ट होता है होटल से कुछ दूरी पर। और फिर अल शबाब जो कि अल कायदा से जुड़ा, ये कहा जा रहा है सोमालिया के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कि अभी भी कुछ आतंकी होटल के अंदर हैं। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा के पास सीधे चलते हैं। मनीष, 26/11 जैसा एक हमला सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुआ है और अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। अल शबाब नाम के गुट ने जिम्मेदारी ली है, क्या जानकारी? और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अल शबाब को जिस तरीके से आईएसआईएस आतंकी संगठन का बहुत लंबे समय से समर्थन मिलता रहा है, और फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अल शबाब काफ़ी वहाँ पर मजबूत होता गया। वह इस वजह से आज जब वो इस स्थिति में पहुंचा है कि अल शबाब इस तरह के इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे रहा है, तो इसका बहुत हद तक जो कारण है वो घरेलू राजनीतिक अस्थिरता ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि सोमालिया की सरकार या फिर आसपास के देशों में लगातार इन चीज़ों को प्रश्रय दिया गया। आप याद करिए कि इससे पहले जब हम देखते थे कि जो हम भारतीय जहाज़ या बहुत सारे ऐसे जहाज़ वहाँ से समुद्री तट से होकर गुजरते थे, तो वहाँ पर किडनैपिंग की घटनाएं सामने आती थी। तो धीरे धीरे इन सब चीजों से टेरर फंडिंग होती गई और अल शबाब के इस जो आतंकी गुट है मनीष, जो अल कायदा से जुड़ा हुआ है, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी हवाई हमलों में जो सदर्न जो और सेंट्रल पार्ट है सोमालिया का, वहां पर 13 आतंकी अल शबाब के मारे गए थे। और अल शबाब आज से नहीं, लगभग 10 सालों से सोमालिया में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है। इस्लामिक लॉ वहां पर लागू करने की कोशिश करता है और उनका सोमालिया की सरकार से लगातार ये झगड़ा चल रहा है। लेकिन इस बार ये हमला कुछ ज्यादा बड़ा हो गया।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब तक जो हमले होते थे वो हमले होते थे कि जिसमें किसी तरह के एक्सप्लोसिव के जरिए कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश होती थी, लेकिन इस बार का जो हमला है वो बहुत हद तक अल-शबाब की अपनी जो ताकत है उसको बढ़ी हुई ताकत को दिखाने का भी अगर आप कहें तो एक उदाहरण है। हालांकि अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से भी इस पर कार्रवाई होती रही, जो स्थानीय सरकार है उसकी तरफ से भी कार्रवाई होती रही, लेकिन इस बार का हमला ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे अब सोमालिया में बहुत हद तक जो पावर जो है का कंट्रोल वो इन आतंकी संगठनों के भी हाथ में चले गया है। और इसका परिणाम है कि जब मोगादिशु के इस इमारत पर आतंकियों ने इस तरह का हमला मनीष, मैं किया है। आपके पास आता हूं, अपने दर्शकों को और भी जानकारी दे दूं। देखिए, लगातार जानकारी आ रही है, जो सोमालिया के अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद, उन्होंने मई में अपना ऑफिस टेक ओवर किया है और उसके बाद ये एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है देश में। यानी आतंकी ये कह रहे हैं कि चाहे सरकार पुरानी हो नई हो, वो लगातार सरकार के खिलाफ अपने मंसूबों को अंजाम देते रहेंगे। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, सवाल यह है कि ये जो आतंकी घटनाएं हैं, चाहे आप अफ्रीका देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, आप एशिया देख लीजिए, अल कायदा क्या इस दुनिया में आईएस का नाम लिया जाता है कि सबसे बड़ा आतंकी गुट है, लेकिन अल कायदा भी लगातार दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसका एक्सटेंशन अल शबाब में इस घटना को अंजाम देता होगा। देखिए, अल कायदा तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन था ही। पहले बिन लादेन और फिर अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद ये कहा जाने लगा कि अल कायदा क्या फिनिश हो गया है, लेकिन अब अगर आप अल शबाब के ही इस घटनाक्रम को देखें तो इससे यही लगता है कि अल कायदा हो या आईएस हो, इसके विचारधारा से दूसरे देशों में पनप रहे या काम कर रहे दूसरे आतंकी संगठन केवल इसका नाम लेते हैं, इसका समर्थन लेते हैं, लेकिन उसकी अपनी ताकत के बल पर वो वहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं और इसीलिए इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो जाता है। लेकिन अगर आप इस मोगादिशु के इस होटल पर हुए हमले को आप देखें तो ये बहुत हद तक ये कोई चोरी छुपे की भी घटना नहीं है, बल्कि इसमें जिस तरीके से दो कार में एक्सप्लोसिव रखे जाते हैं, एक कार जाकर बैरियर में टकराती है, दूसरी कार जाकर होटल के गेट से टकराती है और उसके बाद फिर आतंकी गाड़ियों से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। ये होटल उस तरह के होटल में से शुमार किया जाता है मोगादिशु में हयात होटल, जहां पर कि जो सरकार के पावरफुल लोग हैं उनका ज़्यादा आना जाना होता है। वो वहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्पॉट होता है, वहाँ सरकारी कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा मीटिंग के लिए जाते हैं। तो इस तरह के होटल को अपने कब्जे में कर के लेना, मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक जो सिविल वॉर से एक आगे की हमारे साथ एक शिवाज भी जुड़े हुए हैं। शिवाज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लौटता हूं आपका। शिवाज सर, ये जो पूरी घटना हुई है मोगादिशु में, एक होटल को टारगेट किया गया, लगभग वही मुंबई में जो अटैक हुए थे उसी का पैटर्न नजर आ रहा है। अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद से एक बड़ा झटका अल कायदा और उससे एफिलिएटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको लगा है। अल शबाब का भी नाम उन्हीं में से आता है। 2017 में 500 लोगों की हत्या उन्होंने मोगादिशु में की थी। तब से लेकर एक साइलेंट मोड की तरह थे, कर रहे थे छोटी मोटी घटना। क्या कुछ वैसा ही बड़ा कांड करके, बड़ा अटैक करके, बड़ी घटना देके फिर से अपने आप को आइडेंटिफाई करना, या फिर जो एक वहाबी ग्रुप है उसको फिर से रजिस्टर करने की ये कोशिश है पूरी दुनिया में? कैसे देखते हैं आप इस हमले को? देखो, इसमें कोई शक नहीं, जो अल कायदा का जो कमांडर अल जवाहिरी को मारा गया तो ये सच्चाई थी कि अब कहीं ना कहीं अल कायदा दोबारा बाउंस बैक करेगा और अल कायदा के जो स्प्लिंटर ग्रुप हैं, जो रीजनल ग्रुप है, वो भी कुछ ना कुछ हादसा करेंगे। और ये जो अटैक हुआ है अभी होटल पे, वाकई ये 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ था उसकी कार्बन कॉपी है। उसी तरीके से कुछ वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इस अटैक को रिपल्स किया वो भी काफी ठीक है, मगर ये सच्चाई है कि अब अल कायदा जो है वो बहुत सक्रिय हो गया है और उसके जो स्प्लिंटर ग्रुप हैं जो कि ऑपरेट करते हैं अफ्रीका में भी, सोमालिया में भी, ये कीनिया में भी, तो ये ऑपरेट करेंगे और अमेरिकन की जो भी बेसिस हैं वो बहुत वल्नरेबल होंगे, उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। ये सच्चाई है, ये आने वाले टाइम में होगा। और इसलिए लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या ये माने कि जो अल जवाहिरी की मौत की वजह से बौखला गए हैं ये आतंकी संगठन, खासकर अल कायदा, और इसीलिए तो वो कोशिश ये कर रहा है, क्योंकि अल शबाब के साथ सोमालिया में सरकार को उखाड़ फेंकने का अल शबाब का ये सपना नया नहीं है, सालों से, लगभग 10 साल से ज्यादा से वो कर रहे हैं।
क्या ये माने कि ये अल जवाहिरी की मौत के बाद बौखला गए हैं और इस वजह से ये सब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं बुखला भी गए हैं और कहीं ना कहीं बदला लेने की भी एक क्षमता रखने वाले ग्रुप हैं। तो ये अल कायदा के जब से कमांडर अल जवाहिरी को मारा गया है उस समय उसके बाद सच्चाई है, बुखला भी गए हैं और कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट वार्निंग दे रहे थे अमेरिका को कि हम आपके बेसिस पे अटैक करेंगे। और ये जो स्प्लिंटर ग्रुप अल शबाब, तो ऐसे ग्रुप करेंगे, ये एक अटैक नहीं है। आप देखेंगे आने वाले समय में ये और जगह भी कार्रवाई करेंगे। और ये भी समझना पड़ेगा, जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, अल कायदा के पैर पसर गए हैं। और आप देखें अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बेसिस बनानी अल कायदा ने, और अल कायदा के जो स्प्लिंटर जी। ग्रुप है जो अफ्रीका में भी है, बाकी जगह भी है, वो भी काफी सक्रिय हो गए।